द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दो खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोनों खबरें योगी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करने वाली है। पहली खबर है मुख्तार अंसारी को लेकर। मुख्तार अंसारी को जमानत मिल गई है। योगी भी उसकी जमानत रोक नहीं पाए, अपने आप में बड़ी खबर है। और दूसरी खबर है डॉक्टर कफील, जो कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थे, उनको वहां से जो है सस्पेंड किया गया। उसके बाद उनके ऊपर जांच बैठाई गई। अब सब कुछ साफ हो चुका, लेकिन फिर भी अभियुक्तों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में उनका मामला चल रहा है। वहां भी योगी सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से, और 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। ये दोनों खबरें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी जो कि बांदा की जेल में बंद थे, उन्हें जमानत मिल गई है। मैं खबर की डिटेल थोड़ी आपको बता देता हूं। दरअसल मुख्तार अंसारी को गाजीपुर एडीजे फर्स्ट कोर्ट से एक पुराने गैंगस्टर मामले में जमानत दे दी गई है। बड़ी खबर अपने आप में। मुख्तार अंसारी वकील लियाकत अली ने जमानत मिलने की पुष्टि की है। मुख्तार के वकील ने बताया है कि सीआरपीसी की धारा 436A के तहत जमानत के लिए गाजीपुर के जिला व सत्र न्यायालय व एडीजी फर्स्ट कोर्ट में अर्जी डाली गई, जिसमें हाईकोर्ट का एक डायरेक्शन भी लगाया गया था। इस अर्जी में जेल में बंद विधायक की तरफ से लिखा गया था गैंगस्टर एक्ट में अधिकतम सजा 10 साल की है, जबकि उन्हें जेल में बंद हुए 12 साल से अधिक का समय हो गया है। इसलिए यह धारा हटाई जाए, इस मामले में जमानत दी जाए। तो अब उनको जमानत मिल गई, यानी योगी आदित्यनाथ भी रोक नहीं पाए मुख्तार अंसारी की जमानत। मुख्तार अंसारी के पीछे पड़े हुए थे। आपने देखा था किस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोशिश योगी सरकार में की गई थी, चाहे वो डॉक्टर कफील खान हो या फिर मुख्तार अंसारी हो। इनको टारगेट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन दोनों खबरों में हम आपको बता रहे हैं किस तरह से योगी सरकार को करारा तमाचा लगा है, मतलब पीछे हो गई योगी सरकार, आप समझ सकते हैं। दूसरी खबर हम आपको बता रहे हैं डॉक्टर कफील खान की। कफील खान ने ट्वीट करते हुए बाकायदे बात लिखी है। उन्होंने 12:17 पर ट्वीट किया, लिखा, अच्छी खबर, लखनऊ उच्च न्यायालय के माननीय जस्टिस राजन रॉय ने मेरी बीआरडी ऑक्सीजन त्रासदी के बाद हुए उत्तर प्रदेश सरकार के अवैध बर्खास्त किए जाने के आदेश के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया है। दुआ की गुजारिश है। यह बात डॉक्टर कफील खान ने लिखी है। डॉक्टर कफील खान को दरअसल टारगेट किया गया था। आपने देखा जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में किस तरह से इंसेफेलाइटिस की वजह से बच्चों की मौत हो गई थी, और योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले ही उसी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। तो योगी आदित्यनाथ को अपने बचाव के लिए किसी न किसी को तो बकरा बनाना था, और बकरा बनाया गया डॉक्टर कफील खान को, जो कि प्राइवेट ऑक्सीजन का इंतजाम करके बच्चों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हां, क्योंकि अल्पसंख्यक थे इसलिए उन्हें टारगेट किया गया, उनको बर्खास्त किया गया। जांच कमेटी बनाई गई, जांच में भी वो दोषी नहीं पाए गए, बाइज्जत हो गए, बरी हो गए। लेकिन उसके बाद भी अभी तक उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। बार बार कोरोना काल में भी वो चिल्लाते रहे कि ज्वाइनिंग दी जाए, ज्वाइनिंग दी जाए। साहब, मैं लोगों की जान बचाना चाहता हूं इस कोरोना काल में, लेकिन फिर भी उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई क्योंकि वो अल्पसंख्यक थे। और उन्होंने सीए एनआरसी पर एक भाषण दिया तो मुंबई से उन्हें स्पेशल टास्क फोर्स भेज के गिरफ्तार करवाया गया क्योंकि वो मुसलमान थे। तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में किस तरह से मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। मुख्तार अंसारी को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। मुख्तार अंसारी के बारे में कैसी अफवाहें फैलाई जा रही थी, आपने सुना था उस वक्त। ये ऐसा हो रहा था कि जब इन्हें बांदा जेल ले जाया जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। वो खबरें आपने देखी, पढ़ी, सुनी होंगी। तो आप समझिए योगी सरकार में किस कदर मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया था। आप समझिए कि अगर क्रिमिनल की बात आती है तो कई सारे ऐसे क्रिमिनल हैं जो ठाकुर जात के भी हैं, चाहे धनंजय सिंह हो या अन्य हो, आप जानते हैं। लेकिन उन पर अभी तक कोई गाज नहीं गिरी। गाज मुख्तार अंसारी पर गिरी। क्यों गिरी? क्योंकि मुसलमान है। तो आप समझिए इसलिए। लेकिन ये दोनों खबरें दर्शाती हैं कि योगी सरकार के मंसूबों पर पानी फिर गया है। अभी तो जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो कुछ और परिणाम होंगे, लेकिन उससे पहले ही इन दोनों खबरों ने यह बता दिया है किस कदर इन्होंने अल्पसंख्यकों को परेशान करने की कोशिश की थी। कहा था कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह अपने आप में दर्शाता है, गैंगस्टर के मामले में जमानत मिली है, आप समझिए इस बात को। तो यह दर्शाता है कि योगी सरकार लगे हुए थे मुख्तार अंसारी की तरफ। मुख्तार अंसारी को तिरछी निगाहों से देख रहे। ऐसा कहा जा रहा था कि योगी के राज में मुख्तार अंसारी पर कुछ भी हो सकता है, कैसा भी आक्रमण हो सकता है, गाड़ी पलट सकती है, यहां तक की बातें भी की जा रही थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आखिरकार
कहते नहीं कि एक दिन तो सच की जीत होती है, तो आखिरकार आज जीत हो रही है। जिस तरह से डॉक्टर कफील खान जो कि जाने जाते हैं कि लोगों की सेवा करते रहते हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं, लेकिन उन्हें भी टारगेट किया गया था, उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी, साजिश की गई थी और साजिशन जो है उनके ऊपर इस तरह का जो है आरोप लगाया गया और आरोप लगाने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। जांच भी हो गई, सब कुछ बातें भी क्लियर सामने आ गई, फाइल भी सब कुछ हो गई, लेकिन उसके बाद भी उन्हें जो है अभी ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो इसी मामले को लेकर ये हाईकोर्ट पहुंचे थे। इसी मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सीधे सीधे जो है जज ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार 4 हफ्ते में हमें यह जवाब दे कि आखिरकार इनको अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई है। अपने आप में बड़ी बात है और अपने आप में योगी सरकार की बहुत बड़ी हार है। योगी आदित्यनाथ की सरकार सोच रही थी कि डॉक्टर कफील खान को तो कभी हम नौकरी नहीं देंगे, वो सोच रही थी कभी जमानत नहीं होगी मुख्तार अंसारी की, लेकिन आप समझिए इस बात को कि दोनों जगहों पर योगी मात खा गए हैं, योगी रोक नहीं पाए हैं। अब कोर्ट से तो बड़े योगी आदित्यनाथ हो नहीं सकते। अब 10 मार्च के बाद कौन मुख्यमंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा यह वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उससे पहले जो कोर्ट का आदेश है वो भी मानना पड़ेगा और 4 हफ्ते में रिपोर्ट भी सौंपनी पड़ेगी कि आखिर क्या वजह रही है जिस वजह से इनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई, जबकि इनको क्लीन चिट दे दी गई है विभाग की तरफ से, तो अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं, इस बात को लेकर कोर्ट ने कह दिया है। तो ये अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया खबर है डॉक्टर कफील खान के लिए। इसलिए उन्होंने शुरुआत में ही जब अपना ट्वीट किया तो उसमें इस बात का जिक्र किया कि अच्छी खबर, कोर्ट की तरफ से उन्हें अच्छी खबर मिली है। न्याय की गुजारिश जो उनकी थी कोर्ट से, वो शायद उसकी गुंजाइश दिखाई दे रही। जिस तरह से कोर्ट ने तत्परता दिखाते हुए 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी, इससे साफ हो जाएगा कि आने वाले समय में डॉक्टर कफील फिर से एक बार बीआरडी मेडिकल कॉलेज या अन्य मेडिकल कॉलेज में कहीं भी जॉब करते हुए दिखाई देंगे, लोगों की सेवा करते हुए दिखाई देंगे। तो आप समझिए ये इन्हें भी एक टारगेट करने की कोशिश की गई थी, ये निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। वैसे मुख्तार अंसारी को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब इस बात से साफ समझ सकते हैं कितनी भी कोशिश की जाए किसी को झुकाने, किसी को परेशान करने की, अंततः उसकी जीत होती है। आज उत्तर प्रदेश के हालात आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों नेताओं को भगाया जा रहा है। ये पूरे पिछले 5 सालों में जो इन्होंने किया है, सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की है, एक कौम को टारगेट करने की कोशिश की है, उसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का यह हाल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज गांव में घुस नहीं पा रहे हैं, वोट नहीं मांग पा रहे हैं, यह हालत हो गई है। ये क्यों हालत हुई है? क्योंकि इन्होंने पिछले 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को बांटने का काम किया है, एक धर्म समुदाय के लोगों को टारगेट करके दीवार खड़ी करने का काम किया है। शायद यही वजह है कि जब जनता समझदार हो जाती है, जनता जानने लगती है, तो उसका जवाब भी देने लगती है। तो आप हाले बयां देख ही रहे कि उत्तर प्रदेश का क्या है, और उत्तर प्रदेश की ये 2 बड़ी खबरें अपने आप में दर्शाती हैं कि किस कदर योगी सरकार को बड़ा झटका है, योगी को झटका है। योगी जिस तरह सोच रहे थे कि मुख्तार अंसारी को टारगेट करेंगे, हम डॉक्टर कफील को टारगेट कर लेंगे, हम जो है मुसलमानों पर जो है अपना रौब झाड़ लेंगे, वो आप समझिए कि जिस तरह से दोनों खबरें निकलकर सामने आई वो दर्शाती हैं कि योगी की बहुत बड़ी हार है। योगी कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ हाथ मलते रह गए। इधर बेल हो गए, उधर नोटिस जारी हो गए कि 4 हफ्तों में जवाब देना है। अब 4 हफ्तों के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार को जवाब देना होगा कि डॉक्टर कफील को नौकरी के ऊपर क्यों नहीं रखा गया, जबकि क्लीन चिट मिल गई है। और उधर भी अब मुख्तार अंसारी पर एक के बाद एक केस हटते जा रहे हैं, उन्हें जमानत मिल रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।